Hello friends, this is Rajdeep. Welcome to YouTube channel Learning Inside, and in this video we'll discuss previous year question paper 2 June 2014 social work UGC NET JRF, and in this video we'll discuss both in Hindi and English because most of you have requested me sir हमें हिंदी में भी note provide कीजिए, so I have decided to discuss both in Hindi and English so that both medium can get benefited. And though I am not expert in Hindi, but I will learn with you. So, first question: which is the nodal body for adoption of children in India? भारत में बच्चों को गोद लेने के लिए कौन सा नोडल निकाय है? दैट मीन्स नोडल एजेंसी है. आपका करेक्ट ऑप्शन है बी कारा. कारा का फुल फॉर्म है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन: the purging of repressed emotion to get relief is called. राहत पाने के लिए दमित भावनाओं का शुद्धिकरण कहा जाता है. सो ये आपका कहा जाता है कैथारसिस. कैथारसिस जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है. कैथारसिस जो है दो इसका मतलब है द प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशंस स्पेशली पीटी एंड फेयर प्राइमरली थॉट आउट. सो पर्जिंग का मतलब है प्यूरिफिकेशन ऑफ रिप्रेस इमोशन टू गेट रिलीफ, इसको कहा जाता है कैथारसिस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन द रोड मैप दैट गाइड्स द बिहेवियर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी इज. रोड मैप जो किसी समाज के सदस्यों के व्यवहार का मार्गदर्शन करता है वो है आपका कल्चर, दैट मीन्स आपका संस्कृति. ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन द लैंग्वेज ऑफ प्रॉक्सिमिटी इज ऑल्सो नोन एज. निकटता की भाषा के रूप में भी जाना जाता है. यह है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दैट मीन्स गैर मौखिक संचार. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, पैरालिंग्विस्टिक सच एज बॉडी लैंग्वेज, पर्सनल फेस, then eye gaze, then touch, appearance, all these are your non-verbal communication. Now next question, which is not included in community sentiment. जो सामुदायिक भावनाओं के शामिल नहीं है वो है आपका इंस्टेबिलिटी. अदर देन इंस्टेबिलिटी सभी जो सेल्फ सेंस ऑफ डिपेंडेंसी, वी फीलिंग, रोल फीलिंग, दिस ऑल आर योर कम्युनिटी सेंटिमेंट्स. बट अस्थिरता या इंस्टेबिलिटी आपका कम्युनिटी सेंटिमेंट नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन द फंडिंग एजेंसी फॉर्म फॉर फंड राइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द फंड इज कॉल्ड कम्युनिटी चेस्ट. जो फंड जुटाने और वितरण के लिए गठित फंडिंग एजेंसी को कहा जाता है सामुदायिक छाती, दैट मीन्स कम्युनिटी चेस्ट. कम्युनिटी चेस्ट जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है commonly referred to as a community trust or community foundation, and united way organization are endowment fund pool from a community for the purpose of charitable giving. That means ये community से fund collect करता है and for the purpose of charitable giving to the community itself. Now next question, social distance scale was developed by. सामाजिक दूरी स्केल द्वारा विकसित किया गया था. किसके द्वारा विकसित किया? So that was developed by Vogardas. Vogardas जो है in 1924 Vogardas created the first edition of social distance scales. Vogardas was clearly concerned with racial issues before the invented the social distance. So before the social distance scales he was a concern about the racial issues and he has developed the social distance scales. Now next question, the process of transforming social policy into social services is called. सामाजिक नीति को सामाजिक सेवा में बदलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यह है आपका सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, दैट मीन्स समाज कल्याण प्रशासन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन द थ्योरी दैट इज बेस्ड ऑन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इज. वह सिद्धांत जो पुरस्कार और सजा पर आधारित है वो है आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग. ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑप्शन बी, दैट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है रिलाइज एंड फेयरली सिंपल प्रीमाइसेस. Actions that is followed by reinforcement will be strengthened and more likely to occur again in the future. For example, if you tell a funny story in class and everybody laughs, you will probably be more likely to tell that story again in the future. So this is called operant conditioning. Now next question, who is known as the father of intelligent test? के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सो ये आपका राइट आंसर है विनेत.
विनेट जो है he was a French psychologist who invented the first practical IQ test, the Binet-Simon test. Now next question, the theory which believes in exemplary punishment to discourage the offenders from repeating his crime and set an example for others to keep away from crime is called. सिद्धांत जो अपराधी को उसके अपराध के दोहराने से हितोत्साहित करने के लिए अनुकरणीय दंड में विश्वास करता है और दूसरे को अपराध से दूर रखने के लिए एक उदाहरण सेट करता है, इसे कहा जाता है डिटरेंट थ्योरी. डिटरेंट थ्योरी हिंदी में निवारक सिद्धांत. डिटरेंस थ्योरी सर्व एज एन एग्जांपल टू द जनरल पब्लिक of the consequences of committing crime by creation of fear. For example, capital punishment and corporal punishment can be example of general deterrence. Now next question, which of the following constitutional provisions prohibit employment of children below the age of 14 years in factories, mines and other hazardous occupations? निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों में से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खानों या किसी अन्य खतरनाक व्यवसायों में रोजगार पर प्रतिबंध है, कौन से अनुच्छेद के द्वारा? सो ये है आपका आर्टिकल 24, अनुच्छेद 24. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन राइट काउंसिल मीट एट मानवाधिकार परिषद में मिलता है, वो आपका मिलता है जेनेवा में, जो स्विट्जरलैंड पे है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैटर्स दैट ब्रिंग्स अबाउट एडजस्टमेंट इन पर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप इज कॉल्ड. वो तरीका जो व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों में समायोजन कहलाता है, उसे कहलाता है सोशल केस वर्क. दैट मीन्स सामाजिक आवरण. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू whom group must solve two general problems, that is instrumental and social emotional to maintain themselves. किसके समूहों की दो सामान्य समस्याओं के हल करना चाहिए, अर्थात सन के बनाए रखने के लिए वाद्य और सामाजिक भावनात्मक. सो ये आपका जो बोला गया है, ये बोले थे रॉबर्ट वालिस ने बोला था कि अकॉर्डिंग टू हिम द ग्रुप मस्ट हैव two general problems, one is instrumental another is socio emotional to maintain themselves. Now next question, प्रवासन is प्रबोधन है, जो ये आपका है कि कंडीशनल सस्पेंशन ऑफ सेंटेंसेस, सजा का एक सशर्त निलंबन. दैट मीन्स प्रवासन इज क्रिमिनल in criminal law is a period of supervision over an offenders ordered by the court instead of serving time in prisons. Now next question, the three stage of social change, theological, metaphysical and positive are postulated by सामाजिक परिवर्तन की तीन चरण, अर्थात धर्मशास्त्रीय, आध्यात्मिक एंड और सकारात्मक धारा पोस्ट किया जाता है. ये है आपका ऑगस्ट कोम्ट द्वारा. ऑगस्ट कोम्ट was a French philosopher and writer who formulated the doctrine of positivism. Now next question, which among the following is not a primary source of data collections? निम्नलिखित में कौन सा डाटा संग्रह का प्राथमिक सूत्र नहीं है? सो ये आपका ऑप्शन है रेफरल इज a secondary. Other than referral, observation, questionnaire and interview all are primary source of data collections. referral जो है और secondary source of data collection है. referral का मतलब है an act of referring someone or something for consultation, review and further actions. Now next question, situation approach of leadership is also called, नेतृत्व का दृष्टिकोण भी कहा जाता है, ये है आपका contingency theory, आकस्मिक सिद्धांत. Now next question, every element has a known non-zero probability of being sampled and involve random selection at same point. प्रत्येक तत्व में नमूना होने की गैर शुल्क संभावना है और कुछ बिंदु पर यादृच्छिक चयन शामिल है.
इसे कहा जाता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जो है संभावना या नमूना, संभाव्यता नमूना। Probability sampling is a sample technique in which researcher choose a sample from a large population using a method based on the theory of probability. So this is all about. Thank you for watching my video, and please subscribe, like and share the video, and if you wish to get subscriptions of my study materials for Social Work NET JRF 2021, you can check the link. You will get the link in my description box. Thank you.